इसको रिकॉर्डिंग करें। Yes, sir. ओके जी। वी वर सीइंग दैट कि हम ग्राफ बना रहे थे और हमने ग्राफ को सेव करने का हमने तरीका देखा था। तो हमने कहा कि हम ग्राफ को सेव कर सकते हैं जो सेव की कमांड थी उसके साथ, ठीक है। अगर हम उसके अंदर नाम के अंदर कोई स्पेसेस वगैरह देना चाहें तो तब हमें उसको कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। ये वाली कमांड जो है मैंने रन की थी लास्ट, जिसको मैं बता रहा था उसको, दिस वाज द कमांड, ठीक है। तो इसमें हमने सर ये उसका डू फाइल एडिटर जो आपके पास फाइल है, ये आप हमें शेयर करेंगे? कौन सी फाइल का बोल पूछ रहे हैं? जहाँ से सर आप कमांड कॉपी कर रहे हैं ये डू फाइल हाँ जी, ये एडिटर। शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। बल्कि ये मैंने जो चैप्टर आपके साथ शेयर किया ना, उसके एंड में ये सारी कमांड्स दी हुई हैं, एंड पे, लास्ट 2 पेजेस पे। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, कट रही है आवाज, पता नहीं चल रहा आप क्या बात कर रहे हैं। तो जो मैंने चैप्टर आपके साथ शेयर किया ना व्हाट्सएप के ऊपर, उसके एंड में एक जो है ना डू फाइल की कमांड्स दी हुई हैं, वही मैं यहाँ से कॉपी करके चला रहा हूँ। तो आप वहां से भी उसको कॉपी करके चला सकते हैं, ठीक है। सेम कमांड्स को वहां से भी कॉपी करके चलाया जा सकता है। और अभी मैं इसको डिस्कस भी करूंगा इसी फाइल को ना। हम इसको खत्म कर लेते हैं ना इसकी कमांड्स को, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। कुछ चीजें उसकी भी हैं जो मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि हम डू फाइल जब बनाते हैं तो उसके अंदर हम कमेंट्स वगैरह भी देते हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कमांड क्या करेगी, तो वो कमेंट देते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ये मैंने कमांड रन की थी। ये अगर आप इसको देख सकें तो ठीक है। ये हमने कहा कि सेव कर दे इस ग्राफ को। इसको हमने कोट्स के अंदर लिखा। क्यों कोट्स के अंदर लिखा? बिकॉज इसके अंदर स्पेसेस थे, ठीक है। और हमने इसकी एक्सटेंशन भी यहाँ पे बता दी। अगर सपोज इसके अंदर स्पेसेस ना हो, ठीक है, रिप्लेस का मतलब है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको ओवरराइट कर दे। तो हमने इसको सेव किया, ठीक है। उसी ग्राफ को, जिस ग्राफ को हम भी अभी हमने पहले बनाया था, उसी को हम सेव कर रहे थे। तो अगर मैं कहूँ कि इसको मैं इसके अंदर स्पेसेस नहीं हो, तो फिर मुझे इसको एक्सटेंशन भी देने की जरूरत नहीं है इसकी। बल्कि मैं सिंपली आपको क्या करूंगा जी, सेव करके ग्राफ सेव और उसका नाम लिखूंगा। तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो एक्सटेंशन है वो जीपीएच ही होती है, ठीक है। और रिप्लेस कर दूंगा अगर पहले से फाइल मौजूद है, तो यहाँ मैंने उसका नाम डिफरेंट रखा, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको करूंगा तो ये दोनों तरह के ग्राफ बन जाएंगे। अब ये जो ग्राफ की जो फाइल्स हैं, बेसिकली ये फाइल्स आपकी कौन सी हैं? ये आपकी स्टेटा की ही फाइल्स हैं। यू कैन रन दीज फाइल्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर। तो ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम इसको मैनेज किस तरह से करेंगे। क्या मैं ये जो फोल्डर अभी खोल रहा हूँ ये आपको नजर आ रही, जी सर। विजिबल है ये? जी सर। अच्छा, यस मैं सर। इसमें इसमें यहाँ आया और यहाँ मैं एक्चुअली मेरी जो पेरेंट नहीं डायरेक्टरी सर, है, वो चला गया वापस। इफ यू सर सी, वो चला गया। जी जी, मैं यहाँ से बताना चाह रहा हूँ, मेरा माउस पॉइंटर देखें। ये आपकी सर नहीं कौन सी सर। डायरेक्टरी है? पेरेंट डायरेक्टरी है ना? सर ये स्टेटा की फाइल खुली है, बस और कुछ नहीं पॉइंटर नजर नहीं आ रहा। ये इस वक्त स्टेटा की जो मेन स्क्रीन है वो नहीं नजर आ रही आपको? जी सर, आ रही है। आ रही है। हाँ, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। देखें, अभी पॉइंटर आ नजर रही आ है रही है? सर, आ रही है। अभी पॉइंटर नजर आ रहा है आपको? नीचे जी इसके सर। स्टेटस बार में यहाँ पे देखें। यस सर, आ रहा ये है मेरी सर। पेरेंट डायरेक्टरी है ना, मैंने यहाँ पे जो भी सेव करना है वो यहाँ जाके सेव होगा। तो मैंने इसी को ओपन किया, अभी मैं इसको ओपन करने लगा हूँ। तो ये देखें, ये दी डाटा पीओई फोर स्टेटा, राइट, कैन सी इट। ये नहीं शो हो रहा आपको? जी आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। शो हो रहा है ये आपको? नहीं हो रहा था ये तो। नहीं हो रहा सर।
अच्छा। सर नहीं खैर, दिख रहा आप कहाँ पे काम कर रहे खैर मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आपकी यहाँ पे ये वाली जो जहाँ पे पेरेंट डायरेक्टरी है, इसी में ये सेव हो रहा है जो हम सेव कर रहे हैं ना, एवरीथिंग इज गोइंग टू सेव हियर। तो यहाँ पे ये दोनों तरह की फाइल सेव हो जाएंगी। अगर ये नजर नहीं भी आ रहा तो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। यहाँ हमने इसका नाम रखा रखा था हिस्टोग्राम ऑफ वेजेस डॉट जीपीएच। इसमें स्पेसिस थे इसीलिए कोट्स के साथ हमने इसको सेव किया था और एक्सटेंशन भी साथ बताई थी। और यहाँ हम जब सेव कर रहे हैं तो इसमें स्पेसिस नहीं है और कैपिटल लेटर भी नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही नाम दे दिया। तो इसने इसको बाय डिफॉल्ट जीपीएच के अंदर ही सेव करना है। और ये कहाँ पे जाएगा, ये इसी डायरेक्टरी के अंदर जाएगा, यहाँ पे सेव होगा। तो उस डायरेक्टरी को खोलेंगे तो उसमें आपको ये दोनों फाइल्स नजर आएंगी। नहीं भी खुल रहा तो इट्स ओके, ठीक है। तो हम बाद में उसको शेयर करके उसमें आपको मैं दिखा दूंगा। तो ये वहां पे सेव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये फाइल आपको नजर आती है आई थिंक सो। जब मैं ये खोलता हूँ, इट्स विजिबल, क्योंकि ये शायद स्टेटा की फाइल है इसीलिए ओपन हो रही है, इसके अंदर आपको नजर आ रही है। स्टेटा से बाहर में कोई फाइल ओपन करता हूँ तो वो आपको नहीं नजर आती। अच्छा, इसमें अभी हम सेव की कमांड को इसका पार्ट भी बना सकते हैं। कैसे पार्ट बना सकते हैं? हमने क्या किया जी, हमने इसको इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, इस कमांड को, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और फिर इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम आप बना रहे हैं, ठीक है। वेज का जो इसका लेबल है ये आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर, टाइटल उसका ये होगा, और हम साथ ही लिख देंगे स्पेस देके सेविंग्स और उसका नाम और रिप्लेस। अगर नाम के अंदर वो चीजें होंगी तो फिर कोट्स के अंदर नाम लिखेंगे और फिर हम एक्सटेंशन भी साथ लिखेंगे, ठीक है। और इसमें भी रिप्लेस किया तो उसने इसको भी चला दिया, ठीक है। और ये इसने ग्राफ वैसा ही बना दिया जैसे पहले था, ठीक। ये ग्राफ आपको शो हो रहा हो। और फर्दर अगर हम इसके अंदर मजीद कुछ ऐड करना चाहें तो हम ऐड भी कर सकते हैं। लाइक हमने ये किया, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और फिर वापस आते हैं हम इसके ऊपर और हमने सेविंग और इसको भी कॉपी। तो इसमें स्पेस देके मैं इसको यहाँ पे copy- ठीक है। अभी ये थोड़ी सी विंडो बड़ी होगी तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए वैसे ही है, वेज परसेंट। अब अगर वाई का टाइटल आप चेंज करना चाहते हैं, परसेंट की जगह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ परसेंटेज कर दो, ठीक है। और वो वैसे यहाँ से लेवल उठा रहा था अर्निंग पर आवर, मैं कहता हूँ अर्निंग पर आवर न शो करे बल्कि वेज शो करे, और वेज के अंदर भी डब्ल्यू जो है मैं उसको कहता हूँ कैपिटल नजर आए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ नजर आए, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका टाइटल में भी मैं कहता हूँ ये ऐसे लगा है, वेज कैपिटल, ठीक है। और हमने इसको सेव कर दिया। अब ये दोबारा ग्राफ बनाएगा जिसमें अब वाई एक्सिस को मैंने नाम अलग से दे दिया वाई टाइटल, और एक्स एक्सिस को नाम दे दिया एक्स टाइटल, और स्पेस दरमियान में डालिए टाइटल। टाइटल के अंदर भी मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं और मैं इसको रन करता हूँ तो क्या हुआ जी, ये ग्राफ बन गया। देखें ये परसेंटेज आया, मैंने यहाँ परसेंटेज कर दिया था, यहाँ वेज कर दिया था। तो आप इनके नाम चेंज भी कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो ग्राफ नहीं आपका, दिख रहा। ये दोबारा बोलिएगा। आ गया, आ गया, पहले ग्राफ नहीं जी दिख रहा था जब आप बता रहे जी जी, वो असल में थोड़ा सा डिले आता है उसके अंदर। तो आपका इस तरह से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो उसका नाम है या उसके लेबल के अंदर लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू राइट समथिंग एल्स दैट इज मोर अप्रोप्रिएट यू थिंक फॉर योर ग्राफ, तो आप उसको बना सकते हैं। तो ये ग्राफ अभी सेव हो रहे हैं कहाँ पे, इस डायरेक्टरी के अंदर सेव हो रहे हैं, ठीक है। और मैं हर ग्राफ का नाम डिफरेंट रखूंगा तो सारे डिफरेंटली सेव होंगे। अभी ये ओवर राइट कर रहा है, जब मैं रिप्लेस करता हूँ तो वो उसको ओवर राइट कर देता है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसके ग्राफ्स वगैरह को बना सकते हैं, ठीक है। एक और ग्राफ हम बनाते हैं विच इज कॉल्ड स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ टू वे ग्राफ होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ये तो आपका एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर हमने बनाया था ना। अभी जो हमने जो ग्राफ बनाए हैं ये वाले, ये मैं आपको सामने, अच्छा मैंने बंद कर दिया उसको। तो ये आपका सिंगल वेरिएबल के ऊपर है, ठीक है, वेज के ऊपर।
ठीक है, और वेज ही की परसेंटेज को हम देख रहे हैं। अगर आपने हिस्टोग्राम, अगर आपको याद हो जब आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी कहीं पे भी, तो हिस्टोग्राम आपका सिंगल वेरिएबल के ऊपर बनता है। ठीक है, तो अगर दो वेरिएबल्स के ऊपर बनाना हो आपने, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप दो वेरिएबल्स को लेंगे उसके अंदर। तो दो वेरिएबल्स आप किस तरह से लेते हैं? और स्कैटर ग्राफ के अंदर क्या होता है, जहां पे वो दोनों पॉइंट्स मिल रहे होते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो वहां पे हम उसको प्लॉट करते हैं डॉट डाल के, कि ये डॉट इस इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, उसकी एक्स की ये वैल्यू है, वाई की ये वैल्यू। तो हम इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे स्कैटर को? ये काफी इंपॉर्टेंट आपका ग्राफ है स्कैटर वाला भी। तो टू वे स्कैटर होता है जी। तो हम इसको इसके अंदर भी सेविंग वैसे ही होती है, ठीक है, जैसे पीछे वाले ग्राफ के अंदर। तो मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, वैसे आप चाहें तो अलग से भी ग्राफ को चला के अलग से सेव भी कर सकते हैं। तो ये मैंने स्कैटर बनाया। इसमें क्या है, वेज ले और एजुकेशन को ले, हमारे पास नाम ले लिए इसके हमने वेरिएबल्स के, वेज और एजुकेशन। ठीक है, इन दोनों को स्कैटर, इसका स्कैटर ग्राफ बना है। तो ये रफ एजुकेशन उसने ले लिया आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, जो बाद में लिया उसको एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है, और जो पहले लिया वो वाई एक्सिस के ऊपर लिया, अर्निंग्स पर आर। तो अर्निंग पर आर अगर हम देखें, तो अर्निंग पर आर हमारे पास लेबल है वेज का, और ईयर्स ऑफ एजुकेशन हमारा लेबल है एजुकेशन का। तो उस वो खुद से ही लेबल को उठा लेता है, लेबल को यहाँ उठा लिया, और हमारे पास जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स थे, हमारे पास कितने रिकॉर्ड थे? 10,000 थे। हम यहाँ से दोबारा देख लेते हैं कितने। 10,000 थे, ये थाउजेंड थे। तो थाउजेंड के थाउजेंड जो है उसने यहाँ पे प्लॉट कर दिए, थाउजेंड की थाउजेंड वैल्यूज को, और एजुकेशन और वेज की वैल्यूज को लेके उसने प्लॉट कर दिया, और हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह की शक्ल का बना। ठीक है, तो इसको टू वे स्कैटर कहते हैं, यानी ये वैल्यू आपकी शो कर रही है अर्निंग पर आर की, और ये शो कर रही है कि कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, ये रफ एजुकेशन, आपकी एजुकेशन कितनी है। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव स्पेंट इन योर एजुकेशन। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स आपने ज्यादा स्पेंड किए होंगे, तो आप देखें उतना आपका अर्निंग पर आर जो है इंक्रीज कर रहा है। तो ये आप इसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टू वे स्कैटर ग्राफ है। हमने इसको साथ ही सेव भी कर लिया, अगर आप देखें तो हमने सेव कैसे किया, बिल्कुल वैसे ही सेव किया जैसे पिछला ग्राफ सेव किया था, कॉमा सेविंग करके वेज। अच्छा, थोड़ा सा फर्क है सेविंग के अंदर। उसके अंदर हमने सेव किया था तो हमने कॉमा नहीं डाला था, सेविंग डायरेक्टली किया था, प्ले स्पेस डाल के। यहाँ पे हमने कॉमा डाला है, टू वे स्कैटर। तो टू वे और स्कैटर ग्राफ बनाना है वेज और एजुकेशन का, पहले वाई एक्सिस आएगा फिर एक्स एक्सिस आएगा। ठीक है, तो उनको स्कैटर ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया, और फिर उसको सेव कर लिया इस नाम के साथ, वेज एजुकेशन के नाम से के साथ, और फिर रिप्लेस कर दिया अगर ऑलरेडी ये ग्राफ आपके पास मौजूद है तो। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आपका वहीं पे सेव हो गया, जहां पे आपकी बाकी चीजें जा रही हैं पेरेंट डायरेक्टरी पे। ठीक है, पेरेंट डायरेक्टरी इसीलिए सेट करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू नो कि आप जो काम कर रहे हैं वो कहाँ सेव हो रहा है। लेटर ऑन इफ यू वांट टू लोकेट दैट वर्क, यू कैन इजीली लोकेट दैट वर्क कि वो कहाँ पे पड़ा है। राइट जी, ओके। अभी हम एक और कमांड देखते हैं इसी तरह की। अच्छा, इसमें उसने मोर का भी डाला है कि अगर स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हो, ये अभी हम बाद में जब इसको पढ़ेंगे, इस फाइल को पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से हम नए वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेजेस की वैल्यूज बहुत डिफरेंटली आ रही है, मैं यहाँ से चेक करता हूँ, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। वेजेस की वैल्यूज को मैं देखता हूँ, वेज की वैल्यू आपके पास कैसे आ रही है जी? 18, 11, 15, 43, और किसी की वैल्यू सपोज बहुत बड़ी आ जाती है, मीन 100 आ जाती है, एक की 1 है एक की 100 है। तो इसको अगर हम समराइज करके देखेंगे तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, हमने पहले भी समराइज को किया था, तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसमें समराइज के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। समराइज एज। अच्छा, इसमें ज्यादा हमेशा बेहतर ये होता है कि आप जब वेरिएबल का नाम है, इंस्टेड टाइपिंग करने की बजाय यहाँ से डबल क्लिक कर लें, तो उसमें सम टाइम आपको लग रहा होता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कमांड सही नहीं चल रही होती। तो इन दैट केस आपने क्या करना होता है, वेरिएबल को यहाँ से लेना होता है, वेरिएबल विंडो से। ठीक है, तो आप इसको समराइज किया आपने, इसकी देखें
मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 76 और मिनिमम कितनी आ रही है 1.97। इसका मतलब बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। तो कुछ वैल्यूज इसकी जो है वो आउटलायर्स बन जाएंगी, यानी 76 की वैल्यूज कितनी होंगी हमें नहीं पता कितनी होंगी, हम इसको देख लेते हैं डिटेल के अंदर, इसी का डिटेल कर लेते हैं। डिटेल ऊपर भी हमने किया था समराइज का। डिटेल, ठीक है, तो कॉमा के साथ हम डिटेल डालेंगे इसमें। देखिए 1% परसेंटाइल के अंदर सिर्फ ये एक वैल्यू आ रही है, तो ये ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है वैल्यूज इधर, ठीक है। तो हमारी जो एवरेज बन रही है वो 20.61 बन रही है। इसका मतलब है इसमें कुछ वैल्यूज हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं। जो वैल्यूज डिस्टर्ब कर रही हैं उन वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स को नॉर्मली हम एडजस्ट करते हैं, हम उसको स्केल कर लेते हैं। वैल्यूज को स्केल करने का एक तरीका ये है कि हम उसका नेचुरल लॉग या लॉगरिथम ले लेते हैं। तो हम जो है इसके लिए क्या करेंगे कि हम नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिएबल। वेज के वेरिएबल की बेस के ऊपर हम नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, दैट वेरिएबल इज लॉग वेरिएबल। तो लॉग वेरिएबल के लिए हमने क्या किया, इसी वेज के साथ हमने लॉग आसानी के लिए हमने एल वेज कह दिया, या एल वेज की जगह आप इसको लिख सकते हैं लॉग वेरिएबल, ठीक है। लॉग लॉग वेज, यानी मैंने इसकी लॉगरिथम ले ली, लॉगरिथमिक वैल्यू ले ली और इसको असाइन कर दिया। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जनरेट कर रहा हूँ नया वेरिएबल, ये नया वेरिएबल का नाम है, जनरेट के साथ नए वेरिएबल का नाम है। और उसको कौन सी वैल्यूज असाइन हो रही हैं, जो वेज की वैल्यूज आएंगी, वेज एक वेरिएबल का नाम है, उसका नेचुरल लॉग ले लेगा एल एन। एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग लेता जाएगा और इसके अंदर वैल्यूज ऐड करता जाएगा। अभी आप देखिएगा जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगा तो मेरे पास एक नया वेरिएबल यहाँ क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लॉग्ड वेज के नाम से। यही वेरिएबल मेरा नया वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये बन गया लॉग्ड वेज। इफ आई वांट टू सी दिस वेरिएबल हियर तो मैं यहाँ पे भी इसको देख सकता हूँ। यहाँ पे एंड पे नजर आ रहा होगा मुझे। तो यहाँ इसकी जो वैल्यूज हैं, अगर आप गौर करें तो इसकी वैल्यूज 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से 10 के दरमियान में होंगी। तो आप इसको स्केल कर लेते हैं एक रेंज के अंदर। तो इससे जो डाटा के बहुत सारे मसाइल जो है हमारे हल हो जाते हैं। तो समहाउ यहाँ हम एक्चुअली क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि नया वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम जनरेट के साथ नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैं कुछ और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जनरेट न्यू वेरिएबल। मैंने इसका नाम भी न्यू वेरिएबल रख दिया और इसकी वैल्यूज वो कहाँ से लेगा, मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। मैं आर्बिट्रेरी वैल्यूज भी इसको दे सकता हूँ। इसकी वैल्यूज आ रही हैं सपोज एक्सपीरियंस से आ रही है, एक्सपीरियंस की जो वैल्यू इससे आ रही है। मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस का स्केयर कर दे। तो स्केयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं अभी, हमारे पास एक वो साइन होता है स्केयर की वैल्यू लेने के लिए 6 के ऊपर, ठीक है, ये सर, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको स्केयर कर ले या क्यूब कर दे इसको। तो आप इसको जैसे ही करेंगे तो ये नया वेरिएबल आपका क्रिएट होगा। देखिए ये नया वेरिएबल, ये एक्सपीरियंस की जो वैल्यूज थी इसी का, इसी की स्केयर्ड वैल्यू वो लेके यहाँ पे इसका वेरिएबल उसने क्रिएट कर दिया। हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, हम नए वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। सी, अब इसको अगर आप चेक करना चाहें किसी एक वैल्यू को, यानी यहाँ 20 की वैल्यू क्योंकि पूरी पूरी दी हुई है तो 20 का स्केयर क्या होगा 400 होगा। सी इसकी वैल्यू क्या आ रही है 20 का स्केयर। अच्छा एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस हमारे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू लेते हैं 30 ले लें। मैं वेज को देख रहा था, एक्सपीरियंस के अंदर 30 की वैल्यू को देखें, इस ये 30 का जो स्केयर लेंगे तो क्या आएगा 900 आएगा। तो ये रिकॉर्ड नंबर 6 है, इसमें देखें 30 का स्केयर लिया तो ये 900, राइट। तो इस तरह से हमने वेरिएबल्स को हम क्रिएट भी कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर कोई वेरिएबल हमें नहीं चाहिए तो हम वी कैन सिंपली उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है ड्रॉप, और उस वेरिएबल का नाम अगर आप वहां पे डाल रहे हैं तो वो उसको ड्रॉप भी कर देगा, ठीक है। जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो यू विल सी हियर
इस विंडो में यहाँ पे ये वेरिएबल चला जाएगा, हम डाटा विंडो को भी खोल के देख लेंगे, तो वहां पे भी वो वेरिएबल वहां से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से गया और यहाँ पे जाके देख, यहाँ पे यहाँ से भी चला। ठीक है, तो जब हम ड्रॉप करते हैं तो वो वेरिएबल पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, हम जनरेट भी कर सकते हैं वेरिएबल इन दिस वे। तो ये आप इसी तरह से आपने वेरिएबल ये बना लिया, अब इसका लेबल बनाना चाहते हैं, सपोज इस वेरिएबल का लेबल बनाना चाहते हैं, तो लेबल बनाने का तरीका तो हमने पहले भी सीखा था। हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो इसका जो पूरा सिंटैक्स है वो ये है। ठीक है, लेकिन मेरे पास वेरिएबल का नाम एल वेज तो नहीं रखा मैंने तो लॉग वेज रखा था ना। लॉग वेज का मैं कहता हूं कि इसका वो जो रखे ना टाइटल, वो रखेगी नेचुरल लॉग ऑफ वेज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ जो उसने दिया हुआ है उससे। तो मैं जैसे इसको चलाऊंगा, आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे इसका लेबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी जी बोले बोले, आवाज चली गई क्या मेरी? सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो देखें यहाँ पे इसका नेचुरल लॉग ऑफ एज, इसका टाइप लेबल बन गया, हमने इसका लेबल चेंज कर दिया। लेबल वेरिएबल पूरा लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे और फिर जो आपने लेबल देना है उसको आपने कोट्स के अंदर लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन था किसी का? इसी तरह से उसने एक वेरिएबल उसने क्रिएट किया है, जनरेट एक्सपीरियंस स्केयर, हमने ये अभी बनाया था। ठीक है, तो इसको हमने डिफरेंट नेम से बनाया था, उसने यहाँ पे बनाया। तो सी कंट्रोल वी जनरेट, ये आपका नए वेरिएबल का नाम है, न्यू वेरिएबल, इसको असाइन कर रहे हैं वैल्यू इस वेरिएबल की, और ये आपका स्केयर, ये पावर के लिए यूज होता है, ये वाला साइन जो है पावर 2 कर दिया उसने। ठीक है, तो आपका ये वेरिएबल जनरेट हो जाएगा। जैसे ही ये वेरिएबल जनरेट हुआ, ये यहाँ पे आ गया। हम इसी तरह से इस वेरिएबल का भी नाम रख लेंगे। तो मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे हम इसका, इसमें इसको उठा लेते हैं इसी वेरिएबल को, और इसका नाम हम रख देते हैं स्केयर्ड एक्सपीरियंस, स्क्वायर एक्सपीरियंस। राइट जी, ये स्क्वायर एक्सपीरियंस किया, तो ये इसका आप देखिए, इसका लेवल इन द सेम वे, इसने इसका लेवल कुछ डिफरेंट रखा है। ठीक है, एक्सपीरियंस स्क्वायर्ड रखा है, तो हमने स्क्वायर्ड एक्सपीरियंस कर दिए। तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट वेरिएबल्स, यू कैन ड्रॉप वेरिएबल्स, यू कैन लेबल वेरिएबल। और अगर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, वो वैल्यूज अगर इस तरह की हैं जो ऑर्डिनल या नॉमिनल टाइप का डाटा उसके अंदर आ रहा है, तो यू कैन असाइन आल्सो वैल्यू लेबल्स टू दोज वेरिएबल। हमने ये सारी चीजें आज की क्लास में, सारी चीजें ये हमने कवर कर ली हैं, और ये रिकॉर्डिंग्स भी मैं डाल दूंगा आपकी एम3 उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो यू कैन सी फ्रॉम देयर, आप उसको देख भी सकते हो। ठीक है, ड्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह के वेरिएबल्स को। फिर इसके अंदर नॉर्मल के सर फंक्शन वीडियो है। थोड़ा जल्दी अपलोड कर दीजिएगा। जी, दोबारा बोलिएगा। सर मैं कह रहा हूँ ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनकी वीडियोस काफी थोड़ा जल्दी अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। जी जी, मैं आज ही कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये अगर ज्यादा होगा ना तो जहन से जी जी, मैं अभी कर दूंगा, डोंट वरी। मुझे भी फिक्र है इस चीज की कि कुछ सीख लें आप, और कोर्स है भी का खासा जो है वो इम्पोर्टेंट जी आपके सर, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना। सर क्लास के बाद अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए रिकॉर्डिंग जल्दी मिल जाएंगी ना, तो ये कि जो माइंड में रिटेन होगा वो हम प्रैक्टिस करके उसको फर्दर रिटेन कर लेंगे। यस सर। मेरी जो टाइमिंग है वो थोड़ी चेंज हो गई है। पहले संडे मेरा ऑफ था, लेकिन अब संडे मेरा जो है ऑन हो गया है, मैं सिटी कैंपस में होता हूँ संडे को। तो आपको किसी किस्म का कोई इश्यू हो, जैसे कोई क्वेश्चंस हैं आपके, कोई क्यूरी है,
यू कैन कम टू मी, वहाँ डीन ऑफिस में मैं बैठता हूँ, अदरवाइज आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, सर आप आप उसके ऊपर टाइमिंग बता मैसेज दें, करके भी हम आ आपके सकते पास हैं। आ जाएंगे। टाइमिंग मैं तकरीबन पूरा दिन ही होता हूँ वहाँ पे, 6 बजे तक होता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, अराउंड इंशाल्लाह फिर हर अराउंड संडे दस आपके पास दस मिलेंगे। बजे मैं वहाँ हूँगा। 10 बजे से ऑनवर्ड वहाँ पे होऊंगा। अगर कोई इशू हो तो आप ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं कि भाई मैं कहाँ हूँ, आप मिलना चाह रहे हैं, या पर्सनल मैसेज भी जी कर जी सकते सर। हैं अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तो। सर हम बट कॉल आई करके आपसे टाइम ले लेंगे। आई वुड बी अराउंड, ठीक है ना, मैं आई वुड बी अराउंड। आप इस चीज़ को जो है इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करें। अगर आप इंस्टॉल करने में कामयाब हो गए हैं इसको, तो जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हैं जो मैंने खुद से डाली हैं। तो अगर आप थोड़ा सा बैठ जाएं साथ, अभी ये जो हम फाइल यूज कर रहे हैं, ये फाइल मैंने आपके साथ डाटा फाइल शेयर कर दी है। और जो हम ये यूज कर रहे हैं कमांड्स जहाँ जहाँ से उठा रहे हैं, ये सारी उस चैप्टर के एंड के अंदर मौजूद है। सारी कमांड्स मौजूद है, वहीं से उठा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसी की फाइल बनाई हुई है, डू फाइल, और वहां से उठा रहा हूँ। तो आपके पास जो भी मैं मटेरियल दे रहा हूँ आपको, उसका हैंड्स ऑन आप खुद कर सकते हैं। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ना सीरियस लीजिएगा और कीजिएगा साथ साथ। ठीक है, अच्छा अभी हम जी जी आगे सर, बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। बहुत सीरियस। हाँ, अब सर थोड़ा आप सा एग्जाम्स में भी हमें कमांड्स देंगे? आपका इसका एग्जाम जो है लैब के अंदर होगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ हैंड्स ऑन करें। और तो अगर आप कुछ कमांड्स देंगे? वो कमांड्स के ऊपर ही होगा ना। मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप कोई रिग्रेशन करके दिखाएं मुझे, या कोई डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करके दिखाएं, तो जरा वो कमांड्स के साथ ही होगा ना। ठीक है, अगर कमांड्स के साथ नहीं होगा तो वो आपके मेन्यू के साथ होगा, कमांड खुद से जनरेट हो जाएगी। तो दोनों में से किसी एक मेथड को तो आपको सीखना ही होगा ना। तो कमांड खुद से जनरेट हो रही है, आप यहाँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए आप जो है उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपके लिए। राइट, अच्छा हमने यहाँ पे फंक्शंस की हेल्प देख सकते हैं या नॉर्मल की हेल्प देख सकते हैं। नॉर्मल भी एक फंक्शन है, तो हम इसकी अगर हेल्प को चलाते हैं यहाँ पे, कोर्स यहाँ हेल्प चलाते हैं, मेरी कोशिश है कि ये कंप्लीट हो जाए। देखिए ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन की हेल्प दे रहा है, कंप्लीट पीडीएफ। इसके अंदर हम खोल के ये नॉर्मल जेड, तो जेड नॉर्मल जो है एक फंक्शन है बेसिकली, जो नॉर्मलाइज करता है, और जेड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जेड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, या आप कह लें कि अगर सपोज मैं किसी वेरिएबल को चेक करना चाह रहा हूँ कि वो वेरिएबल नॉर्मल है या नहीं, तो उसकी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, नॉर्मल जेड यानी डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन मेरी जो है वो जेड के साथ शो हो रही है, तो मैं नॉर्मल के साथ उसकी वैल्यू को देख सकता हूँ। तो सर यानी स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं सर, अभी नहीं आ रही है, बिल्कुल मुश्किल नहीं आ रहा। नहीं, ये मैंने ओपन की हुई है ना, विंडो, हेल्प विंडो ओपन की हुई है, कर्सर तो नजर आ रहा है, मैं खुद भी देख रहा हूँ ये। जी यस सर सर, आ रहा नजर आ है। रहा हाँ, तो ये मैंने खुद खोली है ना। मैंने अभी वहां पे एक कमांड रन की है हेल्प नॉर्मल, तो उससे ये ओपन हो गया। तो ये फंक्शन उसका बता रहा है ये क्या है, द कम्युलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, और इसकी जो डोमेन है, जो वैल्यूज आती हैं वो ये आती है। और रेंज क्या है, 0 से 1 के दरमियान वैल्यू होती है जेड की ना, 0 से 1 के दरमियान। जब नॉर्मल, मैंने कहा ये नॉर्मल एक फंक्शन है, ये तो पैरेंथेसिस आ रहे हैं ना, तो नॉर्मल एक फंक्शन है। तो अभी हम इसी को एग्जीक्यूट करेंगे उसके अंदर। वापस आया मैं इसके अंदर, और मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया। जब हम वेरिएबल को बनाते हैं तो उसको हम स्केलर या वेक्टर वेरिएबल के तौर पे बना सकते हैं। स्केलर का मतलब है इसके अंदर मैं सिर्फ उसकी स्टैटिस्टिक्स को ही लूंगा। ठीक है, स्केलर, और इस वेरिएबल का नाम क्या रखा, फाई, स्केलर फाई, और उसको असाइन कर रहा हूँ वैल्यू, वट एवर द वैल्यू आई विल गेट। जेड की सपोज वैल्यू आ रही है 1.27, तो 1.27 को अंदर लिखा मैंने, और नॉर्मल का फंक्शन उसके ऊपर चलाया, यानी ब्रैकेट्स के अंदर 1.27 लिख रहा हूँ। तो नॉर्मल का फंक्शन इसके ऊपर चलाऊंगा मैं जब, तो क्या करेगा, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा कि जो वैल्यू बनेगी इसकी, और वो वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू उसने रिटर्न तो कर दी है, बट दैट वैल्यू इज इन द मेमोरी। अब मैं उस वैल्यू को अगर देखना चाहता हूँ कि वो क्या कौन सी वैल्यू है, तो मैं उसको डिस्प्ले कराऊंगा। डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो डिस्प्ले भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी सिर्फ दो दो लेटर्स भी लिख दें तो डिस्प्ले के लिए डाई भी लिखते हैं, डी आई, डाई। डाई और फाई अभी हमने वेरिएबल बनाया था, तो ये इसने डिस्प्ले कर दिया।
इस वैल्यू को। तो हम डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, अगर डिस्प्ले लिखना चाहें तो यू कैन राइट डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले फाइल तो सेम वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, मेमोरी के अंदर वही वैल्यू है जो अभी हमने ये रन किया है नॉर्मल वाला फंक्शन। तो ये वही की वही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, 0.89795767। फिर मैं इसको अगर इस तरह से रन करता हूं कि मैं जो है जो वेरिएबल का नाम आगे दे देता हूं और पीछे कोई एक स्ट्रिंग दे देता हूं, ताकि मुझे जो डिस्प्ले होती है वैल्यू उसमें पता चले कि क्या कर रहा हूं। हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, z से प्रॉपर्टी की वैल्यू z आ रही हो और z की वैल्यू जो है 1.27 या उससे छोटी हो, तो वो फाई की वैल्यू आएगी, यानी नॉर्मल का फंक्शन उसके ऊपर चलेगा। तो देखें, जब मैं इसको फिर डिस्प्ले करूंगा, फिर इसको डिस्प्ले करूंगा, तो डिस्प्ले में क्या आएगा मेरे पास, डिस्प्ले में सेम जो है वही वैल्यू, साथ ये स्ट्रिंग क्योंकि मैंने डाली थी तो ये पूरी स्ट्रिंग आ गई आपकी, प्रॉपर्टी जेड इस, और इक्वल का साइन भी इसी के अंदर था और फाइव के आगे वैल्यू जो उसके अंदर थी, मेमोरी के अंदर थी, वो यहाँ पे उसने डिस्प्ले करा। ठीक है, और इसी तरह से मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि डायरेक्ट फंक्शन ही यहाँ पे चला दूं मैं। तो आई कैन डू लाइक दिस, डिस्प्ले और ये स्ट्रिंग लिख के आगे फिर मैंने नॉर्मल का फंक्शन चला दिया, तो सेम वैल्यू ही आपकी डिस्प्ले हुई। तो नॉर्मली हम इस तरह से चलाते हैं, तो हमने इसको डिफरेंट तरीके से देख लिया कि ये वैल्यू जो है नॉर्मलिटी की वैल्यू है, यानी ये वैल्यू उसके अंदर आती है, जो नॉर्मल फंक्शन जो चलाता है वैल्यू उसकी रेंज के अंदर ही आती है। हमने अभी यहाँ पे अगर सर मैं इसमें दोबारा, क्वेश्चन है कि ये जो तीन चार चीजें आपने की अभी, जी इनके कोई ना फर्क तो होगा ना कि ये वाली कमांड उस वक्त चलानी है, तीनों सेम रिटर्न कर वैल्यूज। हमने एक ही चलानी है जो आखिर वाली है, तो हम इजी से मुश्किल की तरफ आए। पहले हमने एक स्केलर वेरिएबल बनाया, फिर उस वेरिएबल को असाइन की हमने वैल्यू, फंक्शन के अंदर 1.27 रख के हमने किया। ठीक है, फिर हमने उसको डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले कराया, जो लास्ट वाला है उसको हम यूज करना चाह रहे हैं। तो इसकी जी रेंज सर, वो जीरो मैं से समझ वन के गया। दरमियान, तो अगर 0 से 1 के दरमियान आएगी ना वैल्यू, तो वो इसका मतलब है वो नॉर्मल है। तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉर्मेलिटी चेक। अगर आप नॉर्मल चेक करना चाहते, नॉर्मेलिटी को चेक करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर ये है कि इसके लिए आप रीड करेंगे अपना जो चैप्टर आपको दिया है ना, उसको आप रीड करेंगे। अब हम इसमें उसी तरह से क्या कर रहे हैं, उसी तरह से हम इनवर्स नॉर्मल का फंक्शन चला रहे हैं। आई एन वी नॉर्मल यानी इनवर्स नॉर्मल का फंक्शन हम चला रहे हैं। इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया, स्केलर वेरिएबल z, और उसको हमने असाइन कर दी वैल्यू 0.90 की, इनवर्स नॉर्मल, विच इज एक्चुअली 90th परसेंटाइल ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो ये वैल्यू भी उसने स्टोर कर ली उसके अंदर। अब हम इसको शो करते हैं इस तरह से, तो इस तरह से शो कर सकते हैं। और इसी को हम वैसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी हमने किया था। हमने क्या किया था, हमने कहा था कि ऐसे कर देते हैं हम, इज इक्वल टू, इसको साइन कर इक्वल टू इसके अंदर ले आते हैं, इज इक्वल टू इसके अंदर ले आते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे हम इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। वेरिएबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, हम डायरेक्टली तो इससे भी यही रिजल्ट ही शो करेगा। ठीक है, तो इनवर्स नॉर्मल के अंदर ये वैल्यू उसकी शो कर दी उसने। हम इन चीजों को यूज करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप इसका चैप्टर थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फैक्टर वेरिएबल्स कौन से होते हैं। फैक्टर वेरिएबल्स नॉर्मली वही वेरिएबल्स होते हैं जिनके साथ हम जो है नॉमिनल या ऑर्डिनल जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम फैक्टर वेरिएबल्स भी कहते हैं, जिनकी वैल्यू हम कैटेगोरिकल वैल्यूज होती हैं जिनके अंदर। इफ यू वांट टू सी व्हाट आर द फैक्टर वेरिएबल्स, तो यू कैन राइट हेल्प फैक्टर वेरिएबल्स, तो आपको फैक्टर वेरिएबल्स का वो मिल जाएगा। इसके साथ आई लगाएंगे तो आई इज फॉर इंडिकेटर वेरिएबल। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर टू स्पेसिफाई इंडिकेटर। ठीक है,
और कुछ हम और सिंबल्स भी साथ लगाते हैं। और इंटरेक्शन जब बनाते हैं तो वो इस तरह से बनता है कि हम इसके अंदर नंबर साइन लगाते हैं। दो वेरिएबल को हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दो वेरिएबल का आपस में कंपैरिजन बना के हम देख रहे हैं तो फिर इस तरह से होगा। ठीक है, अटेंडेंस के लिए मैं दोबारा सेशन ओपन सर करूंगा। प्रॉब्लम चली गई, आपकी स्क्रीन शो नहीं होगी। स्क्रीनशॉट नहीं नजर आ रही? स्क्रीन नहीं नहीं नजर आ सर, रही? स्क्रीन आपकी शो नहीं होगी। नहीं सर, स्क्रीन नजर मैंने नहीं आ रही। मैंने खुद ओपन किया है ना इसको। ये देखिए मेरा पॉइंटर तो इसी के ऊपर है ना। फैक्टर वेरिएबल्स की मैंने हेल्प को खोला, ये नजर आ सर नहीं रही कब आ आपको? रही है, कभी जा रही है, ये सिर्फ अभी आ रही है पॉइंटर सर। नजर आ रहा है। हाँ तो ये यही ओपन किया है ना मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या चलाया, हेल्प फैक्टर वेरिएबल, तो ये विंडो ओपन हो गई ना मेरी। तो ये स्टेटा के अंदर जो चीज ओपन हो रही है वो तो यहाँ नजर आ रही है ना। तो इसी को बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आई आ रहा है, आई इज इंडिकेटर, ठीक है, कि ये कौन सा वेरिएबल है। राइट। अच्छा, अटेंडेंस के लिए मैं सेशन दोबारा ओपन करूंगा। ठीक है, अभी ये सेशन एंड होने वाला है, इसमें एक आध मिनट रह गया। तो अब बाकी की जो कमांड्स हैं देखते हैं, अभी जितना हम कर सकते हैं वो तो कर लें। सर काफी टाइम लगी क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हैं ना अभी ना। तो यूनिवर्सिटी में बैठे सर हैं मैं आप? कुछ कह रहा था। जी सर, हम लोग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठ के सर हम 9 बजे डिस्कस बाहर कर, निकाल देते हैं। वो 9 अच्छा बजे अच्छा, सर चले फिर वो बाहर सर निकाल देते हैं। जितने चले लोग चले हम पार्टिसिपेंट यहाँ, आ रहे हैं उसका स्नैपशॉट ले लें आप। यहाँ यस हम, सर। हाँ यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं, स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं, इट्स गुड आइडिया। यहाँ पे जी आपका सर, स्नैपशॉट ले लें सर आप, और उससे आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट्स, ये तो खैर सेव भी हो जाता है ना पार्टिसिपेंट्स का। इस वक्त हमारे पास कितने लोग मौजूद हैं? जी सर 41 लोग मौजूद हैं। 41 आ रहे हैं। तो हमारी क्लास 40 से बड़ी है क्या? मुझे लग रहा है कि 42 पीपल। 42 है। वेरी बिग क्लास है। अच्छा, सर आपको बिग मिला के 41। बिग बिग क्लास होने को जो है आप जरा बेनिफिट में कन्वर्ट करें ना, आपस में ग्रुप्स बनाएं। मैं आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डालता हूँ उसके ऊपर, एलएमएस के ऊपर। आप आपस में ग्रुप्स बनाएं, और वो स्टडी के लिए भी ग्रुप्स होंगे और फिर आपको प्रोजेक्ट भी उसी के ऊपर असाइन होगा। हम इंशाल्लाह, मैं इन द इन द मीन वाइल जो और छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी वो भी साथ साथ करूंगा, आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, आप उनको भी देखते रहिएगा। ठीक है, आप सर इजी एक इजी नहीं रिक्वेस्ट होना थी सर। आपने। हाँ, इजी नहीं होना आपने। जी बोले। सर सर रिक्वेस्ट ये थी कि जैसे आप वीडियो शेयर करते हैं